हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए नई खबरें शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई। ठीक है, तो देखिए हमारी हेडलाइंस है अनलॉक 4 में गाइडलाइन हुई जारी, जाने क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद। आरक्षण के भंवर में फंस गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। 63% छात्र नीट जेईई कराने के पक्ष में। और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो देखिए ये तो थंबनेल है, यहाँ पे मैं 2 ही 3 खबरें डाल सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें जो है वीडियो में रहती हैं, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखा करें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए रोज लेके आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। 7 से यानी कि 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। शिक्षण संस्थान 30 तक बंद यानी कि 30 सितंबर तक, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी नहीं। यानी कि अनलॉक 4 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। 21 सितंबर से 100 लोगों के साथ हो सकेंगे राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम। बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। यानी कि अनलॉक 4 के तहत देश भर में कंटेनमेंट जोन के बाहर 7 सितंबर से मेट्रो का संचालन होगा। वहीं 21 सितंबर से अधिकतम 100 लोगों के साथ राजनीति व सामाजिक कार्यक्रम हो सकेंगे। ठीक है, 9वीं 12वीं के छात्र इच्छा से जा सकेंगे स्कूल। ठीक है, यानी कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि 21 सितंबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं और 9 से 12वीं छात्र स्वेच्छा से जो है शिक्षकों के मार्गदर्शन से स्कूल खोले जा सकेंगे। तो देखिए क्या खुलेंगे क्या बंद रहेंगे। 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो चलेगी, स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद। 9 से 12 तक स्कूल 21 सितंबर के बाद खुल सकते हैं, शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और अभी बंद रहेंगे। 21 सितंबर के बाद रैली की जा सकती है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रैली हो सकेगी। रैली में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, 100 से ज़्यादा लोग रैली में नहीं जुड़ सकेंगे। धार्मिक आयोजन में 100 लोग जो जा सकते हैं। और 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन पर ढील। हमारी अगली खबर है आरक्षण के भंवर में फंस गई भर्ती। यानी कि अधिकारियों की अदूरदर्शिता का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। भर्ती निकलने की आस में बैठे प्रतियोगियों के इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अधिकारी किसी न किसी बहाने भर्ती लटकाए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में। यानी कि कई साल से इंतजार करने के बाद भर्ती का अधिचयन बिना सारी प्रक्रिया पूरी करे जारी कर दिया गया। अधिचयन में क्षैतिज आरक्षण न लगाने से के कारण प्रक्रिया लटक गई और फाइल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उच्च शिक्षा निदेशालय के बीच दौड़ रही है। जिम्मेदार उचित कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। यानी कि 1303 पदों पे होने सी भर्ती और आरक्षण के मामले में ये भर्ती फंस रही है। ये सारी की सारी गलती, चाहे मैं आपको बता दूं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, चाहे 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती हो, ये सारे मामले आखिर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये पहले से ही सारे जो है चीज़ें पूरी क्यों नहीं करते हैं और बाद में जो है भुगतना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ छात्रों को। हमारी अगली खबर है 9वीं व जो है 11वीं में प्रवेश के लिए कल आखिरी मौका। यानी कि यूपी बोर्ड के तहत संचालित विद्यालयों में 9वीं व 11वीं में प्रवेश लेने के छात्र छात्राओं के लिए कल यानी कि सोमवार को आखिरी मौका है। अगर प्रवेश लेने से चूके तो आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर पूरा साल खराब हो जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड प्रवेश की तारीख जो है बढ़ने का मूड नहीं नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी बोर्ड प्रवेश एवं रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा चुका है कई बार, तो अब वो बढ़ाएगा नहीं। तो जो भी छात्र जो है 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो कर लें। हमारी अगली खबर है शिक्षा नीति में भारतीयता को प्राथमिकता, अग्निहोत्री। यानी कि अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई है वो 185 सालों से चली आ रही मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलने का प्रयास है। बीच बीच में शिक्षा पद्धति में बदलाव के लिए कई तरीके की समितियों की सिफारिशें लागू की गई। पुरानी शिक्षा पद्धति में शिक्षा नीति के नाम पर पैबंद लगाया गया था, लेकिन वो अब ठीक से नहीं लग पाया था। ये कहना हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री का है। अगली खबर है एनटीए 15 सितंबर से लेगा स्वयं पाठ्यक्रम की परीक्षा। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देश भर के विश्वविद्यालयों में स्वयं कोर्स वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड्स के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम की परीक्षा 15 सितंबर से ऑनलाइन लेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा का शेड्यूल जारी करने का निर्देश दे दिया है।
कोविड-19 के कारण जनवरी सेमेस्टर स्थगित हो गई थी। यूजीसी ने कुलपतियों को पत्र लिखा कि वे परीक्षा शेड्यूल जारी की जानकारी जो है छात्रों को ईमेल, मैसेज आदि के माध्यम से पहुंचाए। अगली खबर है, प्रदेश में खुलेंगे स्व-वित्त पोषित महाविद्यालय, यानी कि महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 30 से 40 लाख रुपए मिलेंगे अनुदान। तो प्रदेश में नए स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने निजी प्रबंध तंत्रों से आवेदन मांगे हैं और इन महाविद्यालयों की स्थापना जो है असेवित विकास खंडों में की जानी है। प्रबंध तंत्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के तहत महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 30 से 40 लाख रुपए अनुदान दिए जाएंगे। तो देखिए, प्रदेश में नए स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रबंध तंत्रों से आवेदन मांगे गए हैं और इसके लिए अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा अवसर बढ़ेंगे, साथ ही शिक्षकों कर्मचारियों की भर्ती होने से रोजगार का भी सृजन होगा। हमारी अगली खबर है, माध्यमिक स्तर पर कृषि की पढ़ाई जरूरी, कहा मोदी जी ने। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कृषि से जुड़ी शिक्षा को स्कूल में माध्यमिक स्तर से ले आना जरूरी है। झांसी में रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय शैक्षणिक व प्रशासनिक भवन का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रयास है कि गांव में मिडिल स्कूल स्तर पर ही कृषि विषय को शुरू किया जाए। इससे खेती की वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा। बच्चे खेती से जुड़ी तकनीकों के बारे में परिवार को बता सकेंगे। अगली खबर है, निजी स्कूलों के वार्षिक विकास शुल्क पर रोक, यानी कि हाईकोर्ट का फैसला, ट्यूशन फी अनिवार्य। तो देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के लिए जो है छात्रों के अभिभावकों से वार्षिक और विकास शुल्क नहीं लिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अभिभावक इस बीच ट्यूशन फीस अनिवार्य रूप से देंगे। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार और संबंधित स्कूल को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की गई। हमारी अगली खबर है, डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिला परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड, 11 सितंबर तक होगी परीक्षा। यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सितंबर में होने वाली दाखिला प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को एनटीए की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। 6 से 11 सितंबर तक देश के 20 शहरों में आयोजित होने वाली परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होंगी। अगली खबर है, नीट जेईई से रिलेटेड। तो देखिए, 63% छात्र नीट जेईई कराने के पक्ष में। तो 14 राज्यों के 244 जिलों में अनलॉक सर्वे का खुलासा। तो 63% छात्र जेईई नीट के अभिभावक तय समय पर जेईई नीट करवाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले निजी संगठन ने 14 राज्यों में 244 जिलों में ऑनलाइन सर्वे किया है और इसमें 63% छात्र जो है परीक्षा करवाने में के पक्ष में और 31% स्थगित, 6% तय नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे में यूपी 63, हरियाणा 65, दिल्ली 66, महाराष्ट्र 62% लोग परीक्षा तय समय पर करवाने के पक्ष में हैं। तो देखिए, जो है नीट जेईई, एलजी ने खारिज की दिल्ली सरकार की आपत्ति। यानी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा जो है प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नीट जेईई न कराने की दिल्ली सरकार की मांग को खारिज कर दिया है और दिल्ली में यह परीक्षा तयशुदा समय पर सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। हमारी अगली खबर है, चिकित्सा स्नातकों के लिए 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा शुरू। तो जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने चिकित्सा स्नातकों के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्स फिर से शुरू करने के लिए आदेश दिया है और यह कोर्स एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीट पीजी परीक्षा उत्तीर्ण करके किया जा सकता है। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कम से कम 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के मान्यता के पात्र है। तो कम से कम 100 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल एनबीई से मान्यता के पात्र। अगली खबर है, प्रवक्ता के साक्षात्कार में नेट का दे दिया भारांक। तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक अभ्यर्थी को पीएचडी की परीक्षा जो है पूरी होने के बावजूद साक्षात्कार में नेट के 10 अंक का भारांक देकर प्रवक्ता भूगोल के पर जो है अंतिम चयन कर दिया है। हमीरपुर के एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता का चयन होने पर यह मामला सामने आया और अभी तक चयन बोर्ड की ओर से पीएचडी में भारांक देने के नियम रहा, नेट के बदले अंक देने का कोई नियम नहीं है।
तो देखिए अगली खबर है नीट जेई से रिलेटेड की परीक्षाओं के विरोध में बांधी काली पट्टी और अनशन जारी। तो प्रदेश में जो है सितंबर में प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित करने की मांग। तो नीट जेई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का विरोध, समाजवादी छात्र संघ के बैनर तले छात्रों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जो है दर्ज कराया। यहीं समाजवादी छात्र सभा के छात्रों का क्रमिक अनशन लगातार 39वें दिन जो है शनिवार को भी जारी रहा। तो देखिए परीक्षा के विरोध में भूख हड़ताल जारी। तो छात्र जो है कहीं कराने की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कराने की मांग कर रहे हैं, कहीं स्थगित होने की मांग कर रहे हैं। तो ये चीज़ वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। आपको परीक्षा तो देना होगा, क्योंकि देखिए आप जो है फाइनल ईयर के हो चाहे नीट जे साल तो बर्बाद नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अगर उनका साल बर्बाद हुआ तो ये नावाकाफ़ी होगी, ठीक है। तो सारे सिस्टम को ध्यान में रखा जाएगा। अभी देखिए बीएड का एग्ज़ाम हुआ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम अच्छे से करा लिया गया है। तो सारी चीज़ों को कोविड-19 के तहत सैनिटाइजेशन किया जाएगा और जो है सेंटरों को सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो परीक्षा देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगली खबर है बीएचयू प्रवेश परीक्षा की। तो देखिए सितंबर के पहले सप्ताह में आएगी प्रवेश परीक्षा की आंसर की, यानी कि बीएचयू के स्नातक और स्नातकोत्तर में दाखिले चल रहे प्रवेश परीक्षा का पहला चरण 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा और इसी चरण की परीक्षा के आंसर की भी विश्वविद्यालय की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में जारी करने की तैयारी शुरू है। तो देखिए बीएचयू में कल खत्म होगा प्रवेश परीक्षा का पहला चरण, 9 से 18 सितंबर तक होगी दूसरे चरण की परीक्षा। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच।